23 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा कहते बच्चे घर में रहते, बाबा कहते बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि में यही समझो कि सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े, शिव बाबा को सब कुछ सच सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है, तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, बेहद का बाप भी है, मम्मा भी और छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं, ना कोई वह फॉलोअर्स ही है, वो तो है निवृत्ति मार्ग, उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है। बाबा कहते रात दिन का फर्क है। ये भी तुम जानते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा। बाबा कहते फिर नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पार लौकिक भी है, और फिर अलौकिक भी है। लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है, और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। वहाँ की अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इनके द्वारा से बाबा वर्षा देते, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक को भी याद करते, बाकी अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो ये है प्रजापिता, ये कोई एक पिता नहीं। बाबा कहते प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंड फादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे न लौकिक को न पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। ये सब बातें बाप बैठ के तुम बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाती है। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। ये पाप
आत्माओं की दुनिया है। वास्तव में इस समय आप देख सकते हो कि पाप चरम सीमा पर है। इतना पाप बढ़ चुका है कि इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। आज हवा में जहर फैल चुका है। बच्चों की देखो, छोटे छोटे बच्चों की देखो कैसी हालत है। छोटा बच्चा भी होगा, उसको भी मोबाइल देंगे तो तुरंत चलाना शुरू कर देगा। तो देखो संसार की क्या हालत है। जहाँ पाप आत्माएं रहती हैं वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते वहां ये ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्म का वर्षा किया है। तो बाबा कहते वहां ये ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्म का वर्षा लिया है। नहीं, ये ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख हेल्थ वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नामी आबरपुरी कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो ये बातें, बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं। सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। ये है भक्ति मार्ग की बातें जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, ये डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। ठिक्कर बित्तर में है, कड़कड़ में है। अपने से भी जास्ती गिलानी कर दी, अपने से भी जास्ती गिलानी भगवान की कर दी है। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं कि पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार निरंकारी है। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। बाबा ने कहा कोई अहंकार नहीं, कपड़े आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं। इनकी तो वही साधारण पैरवास है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते मैं साधारण तन लेता हूँ। वह भी कौन सा जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं। सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे। गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे, इसलिए लोग गौदान करते। लेकिन आज तो दुनिया में गौओं की कैसी दुर्दशा है। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय। बाबा ने कहा स्वर्ग की गाय ही अलग होती हैं। वहाँ की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती हैं। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराते हैं। उनको क्या पड़ी है, ये वहाँ की ब्यूटी दिखाते। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला। कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। यह एक ही धर्म है जो प्रायः लोप हो जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ।
विश्व का मालिक बनाने के लिए मालिक बन गए, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते सारी दुनिया अंधेरे में, कितने ढेर सत्संग है। यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर है। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की हो न सके, कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही कितने वर्ष का, 5000 वर्ष का। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना। फिर नंबर 12 आते हैं पाठ बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहां से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वहां सब पवित्र रहते, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सदगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के, कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग का सो कितना है, भक्ति मार्ग का सो कितना है। ये रुंड का पानी मृग तृष्णा है, इसमें ऐसे फंसे जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5-5 हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, वही दुख हरता सुख करता है। जिसके सामने तुम बैठे हो, तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे। बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते मैंने साधारण पूरे तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने में ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी गिलानी करते हो, मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज भाग दिया, सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवता है तो मनुष्य कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं, ऐसे तो नहीं कि उनकी आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार होना ना पड़े। भगवान वाच अपने को आत्मा समझ मामे कब याद करो, तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं। योगी पवित्र होते तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके।
वो कहते गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़े दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वरार्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते, माथा टेकते, खिलाते, दक्षिणा भी देते। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूदा, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ। सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है। पहले बेसमझते शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बात है, उनसे मेरे को कोई बातें नहीं। मैं जब आता हूँ तब मैं ही आकर सदगति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं। कहते बाबा हम भी आपके, ये सब कुछ आपका है। बाप कहते ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए, फिर तुम घर, बाबा कहते फिर तुम, बाबा का इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए, फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं, बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं तो गरीब निवाज हूँ। गीत आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमको इंतजार। ओम शांति। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला, अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है। सतयुग जरूर आना, बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वह करेंगे, अपना बरसा लेंगे, साक्षी हो देखते हैं। बाप कहते तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सतगुरु सदगति करने वाला एक है। बाबा कहते अन्य धर्म नेता आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? अन्य धर्मात्मा आते धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूँ। बाबा कहते मैं तो सबको क्या करता हूँ? सदगति देता हूँ। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है, ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे वह हमें पढ़ा रहे हैं। सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है, ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हुए हमें पढ़ा रहे हैं। नंबर 2, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, पीकर जहल सभी के दिल का जीवन खूब संवारा हो। निरंकारी होकर रहना है, मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। आज की मुरली से वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव।
अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता और अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छा ही आसक्तियों का रूप है। कहते ना, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने जैसा अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव हम करेंगे। तो मेरा तो एक शिव बाबा अपने आप को सम्मान देंगे। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अकेली आई थी। मुझे इस दुनिया से अकेले ही जाना है और एकांत में बैठ करके एक शिव बाबा को ही याद करना है। वही मेरा सच्चा साथी है। मैं आत्मा जिस तरह से कमरे का दरवाजा खुलता है, इसी तरह से भ्रकुटी के बीच से दरवाजा खोलती हुई निकल रही हूँ। मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर, बाबा के सन्मुख। परम धाम का रास्ता दरवाजा खुलता और मैं अंदर पहुंच जाती हूँ। मणियों का देश, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। उससे ऊपर मेरे शिव बाबा हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ और बाबा की याद में समा जाती हूँ। मैं खो जाती हूँ एक के अंत में। एक बाबा दूसरा ना कोई। सर्व संबंधों की अनुभूति मैं बाबा से कर रही हूँ। सर्व प्राप्तियों का मुझे अनुभव हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति में खो जाती हूँ, समा जाती हूँ यादों में। बस मुझे सामने मेरा बाबा दिखाई दे रहा है। मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा तृप्त होती जाती हूँ, भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।